मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। साहिर लुधियानवी सर ने जब ये लाइन लिखी होगी, जब इस पे गाना बना होगा, तो न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस गाने से ही अपनी पूरी, मतलब इन दो चार लाइनों से ही अपनी पूरी जिंदगी को रिलेट किया होगा। हालांकि इसमें कुछ और लाइनें हैं कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। ये लाइनें ऐसी हैं कि जब इस पर गाना बना, मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस गाने को सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप YouTube पर सर्च करके सुन सकते हैं। मतलब ये गाना गाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गा कर सुनाओ, लेकिन नहीं गा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। कॉपीराइट में YouTube थोड़ा सा ज्यादा एक्शन लेते हैं YouTube वाले, इसलिए मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ। लेकिन इस गाने को आपके बीच लाने का एक छोटा सा मकसद है। वो मकसद ये है कि हम इसके लिरिक्स को क्यों नहीं समझते हैं, हम गाने ही क्यों सुनते हैं, उसके लिरिक्स को क्यों नहीं समझते हैं। कहते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हम गानों को सुनते हैं। बहुत किसी ने कही है ये बात, मुझे मालूम नहीं है किसने कही है, लेकिन बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम खुश होते हैं तो हम गानों को सुनते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम गानों के साथ साथ उन गानों की लाइनों को, उसकी लिरिक्स को समझते हैं। तो हम खुशी में ही क्यों ना, मतलब हम किसी भी वक्त जब गाने सुने तो उसके लिरिक्स को समझकर ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं कि कहीं हमारी जिंदगी में ही परेशानियां नहीं होती है। परेशानियां कहीं ना कहीं हर किसी के साथ होती हैं। परेशानियां हैं तभी तो ऐसी लाइनें लिखी जाती हैं साहिर लुधियानवी के द्वारा कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हम भी बहुत ऐसे चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं, हमारे दोस्त भी कंप्लेन करते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। थोड़ा उतार चढ़ाव कम हो जाए, या ज़िंदगी बिल्कुल सपाट तरीके से, बिल्कुल ज़िंदगी सीधे तरीके से, सपाट तरीके से चले, बिना किसी ढक ढक के एकदम आराम से ज़िंदगी का सफ़र चले। तो हमें से बहुत सारे ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आना बहुत जरूरी है। जब जिंदगी में ठोकर लगती है तब हमें समझ में आता है कि अगला कदम बहुत संभाल कर रखना है। उसी तरीके से जिंदगी में उतार चढ़ाव भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव क्यों जरूरी है, तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हॉस्पिटल में एक ECG नाम की मशीन आती है, उसको देखा होगा। ECG मशीन आपने अगर नहीं देखा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ECG मशीन क्या होता है। तो बेशक आप कहीं ना कहीं आपने उसे देखा ही होगा, या फिर टीवी पर या न्यूज चैनल पर किसी सीरियल में हॉस्पिटल वाला जो सीन होता है उसमें ECG मशीन तो एकदम मस्त होता है, क्योंकि वो दिखाना बहुत जरूरी है। वो क्यों दिखाना जरूरी है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ECG मशीन जो होता है वो आपके बॉडी के कई सारे पार्ट्स के साथ कनेक्टेड रहता है, और वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उसमें होते रहते हैं। वहीं पर जब ऐसे चलते चलते जब सीधी लाइन आ जाए, जब उतार चढ़ाव खत्म होकर सपाट सफर आ जाए, तो आप समझ जाइए कि वहां सफर नहीं, वहां सफर खत्म हो चुका है। 5-10 सेकंड की बात होती है। फिर हॉस्पिटल की दुनिया से बाहर निकलकर अब हम रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ में भी वो एक ECG मशीन हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वो हमें बताता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप अपने परेशानियों से सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि ये परेशानियां, ये सबक, ये सीख ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में एक बेहतरीन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जहां आप आना चाहते थे, लेकिन आप इन परेशानियों को देखकर नहीं आ पाए। इसलिए इन परेशानियों से दूर मत भागिए, क्योंकि जितना आप इनसे दूर भागेंगे, जितना आप उतार चढ़ाव से दूर भागेंगे, उतना आप सपाट लाइन के नजदीक आते चले जाएंगे, उतना आप मौत के नजदीक आते चले जाएंगे। और जिस दिन आप मौत के नजदीक आ गए, उस दिन जिंदगी में एक मलाल रहेगा कि जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। जिंदगी को एंजॉय करने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, उतार भी, चढ़ाव भी, हार भी, जीत भी। इसलिए आप जिंदगी को खुलकर एंजॉय करिए। लाइफ में किसी भी तरीके के रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, अफसोस नहीं होने चाहिए कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स जाते रहेंगे, हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी। इन सब के बीच जो जिंदगी है, इसको एंजॉय करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती, तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।